21 जून 2020 सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आचार्य आशीष भार्गव, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सूर्य ग्रहण 2020 के बारे में आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उनके उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका ज्योतिष में बड़ा भारी महत्व है। आपको बता दें कि साल 2020 में कुल 2 सूर्य ग्रहण होंगे। आइए जानते हैं ये सूर्य ग्रहण कौन सी तारीखों को घटित होंगे और दुनिया के कौन से हिस्से से इनको देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक कब शुरू होगा और सूतक के दौरान आपको किन दुष्प्रभावों से बचना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। और साथ ही हम कुछ मंत्र और साधनाओं के बारे में भी बताएंगे जिसको आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी उनके अनुष्ठान करने से। आइए जानते हैं इस वर्ष सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा। 21 जून 2020 को प्रातः 9:15 से दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। पहला सूर्य ग्रहण साल 2020 का 21 जून रविवार को घटित होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में कृष्ण पक्ष के दौरान अमावस्या तिथि और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा। अतः मिथुन राशि के जातकों पर यह सूर्य ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण खगोलीय विज्ञान के अनुसार जानते हैं जब चंद्रमा अपने कक्षीय पक्ष में आगे बढ़ते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूर्य को ढक लेता है। वैसे तो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के पड़ते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, बाल्याकार सूर्य ग्रहण। बाल्याकार सूर्य ग्रहण जो होता है, जो इस वर्ष पड़ रहा है, वह चंद्रमा और सूर्य से छोटा प्रतीत होता है और चंद्रमा द्वारा सूर्य का मध्य भाग ढक जाता है, जिसकी वजह से सूर्य रिंग की तरह नजर आता है। इस ग्रहण को बाल्याकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण वैदिक ज्योतिष के अनुसार माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान वैदिक ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा, मन और पिता का कारक माना जाता है। यह जीवन का प्रारंभिक स्रोत है और सूर्य को सिंह राशि और पूर्व दिशा का स्वामित्व हासिल है और यह रूबी रत्न का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है जबकि तुला राशि में नीच का माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य सकारात्मक होता है उसे प्रसिद्धि, शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि यदि सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है तो जातक में अहंकार, आक्रामकता, नकारात्मकता और की अधिकता होती है। कुंडली में राहु और केतु के साथ सूर्य की स्थिति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु और केतु के साथ सूर्य स्थित हो तो उसको ग्रहण काल में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण की एक कथा भी आती है धार्मिक ग्रंथों में। कहा जाता है कि वैदिक ज्योतिष में जो कथा आती है कि समुद्र मंथन के बाद जब समुद्र से अमृत निकला तो राक्षसों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं ने दैत्यों से अमृत पाने की कई कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद ली। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों से अमृत कलश ले लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा को यह बात पता लग गई और उन्होंने तुरंत यह बात मोहिनी रूप लिए भगवान विष्णु को बताई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का धड़ सिर से अलग कर दिया। हालांकि तब तक स्वर भानु अमृत पी चुका था और सिर धड़ से अलग होने के बावजूद भी वह मरा नहीं। तब से स्वर भानु के सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्र ने
स्वरभानु यानी राहु और केतु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए शत्रुतावश राहु और केतु और सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। आपको बता दें कि राहु और केतु की गिनती नवग्रहों में नहीं होती है, इन दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। ऐसा ही कहा जाता है कि यह सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान किन सावधानियों को रखना चाहिए, हम वह बताते हैं आपको। सूर्य ग्रहण को आंखों पर बिना किसी सुरक्षा के नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको अपनी आंखों पर ग्रहण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले चश्मे लगाने चाहिए। इसके अलावा सामान्य दर्पण या तस्तरी में पानी डालकर सूर्य ग्रहण को देखा जाना चाहिए। इस दौरान तेज धार वाली वस्तुओं जैसे चाकू छुरी का प्रयोग भी न करें। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन न करें। इस समय पूजा करना और स्नान करना भी शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान जो भी पूजन पाठ किया जाता है उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इस दौरान आप सूर्य ग्रहण है इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य गायत्री का जप भी करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है और सूर्य को विशेष बल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक का समय व अशुभ समय में इस समय में कोई भी शुभ कार्य न करें। सूतक काल ग्रहण शुभ शुरू होने से पहले वाली अवधि को कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय काल में किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से काफी समय पहले ही शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी 4 पहर पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। बता दें कि एक पहर 3 घंटे का होता है। सूतक ग्रहण समाप्त होते ही खत्म हो जाता है। सूतक के बाद शुभ जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। साल 2020 में घटित होने वाला पहला सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक का असर भारत के लोगों पर भी पड़ेगा। यह भी सूर्य ग्रहण 2020 के द्वारा सूतक काल के दौरान अशुभ अवधि की जानकारी हम अब दे रहे हैं आपको। इस वर्ष सूर्य ग्रहण 2020 के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को घटित होगा और यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण की अवधि 9:15 से 3:04 तक होगी। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट यूरोप, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ भागों में दिखाई देगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में भी दृश्य होगा इसलिए सूतक काल भी यहाँ प्रभावित होगा। हम आपको बता दें कि 20 जून को यह सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा रात्रि 9:15 से और 21 जून को 3:04 पर यह समाप्त होगा। इस दौरान आप कुछ विशेष सावधानियां रखें और सुरक्षा भी रखें। सूर्य ग्रहण 2020 के इस दौरान आप अपनी आंखों की सुरक्षा का ख्याल रखें, बिना इसे चश्मे लगाए न देखें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही यूवी किरणें भी इस समय निकलती हैं जो आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सूर्य की तरफ बिना सुरक्षा के नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको ऐसे चश्मों का इस्तेमाल ही करना चाहिए जो वैज्ञानिक द्वारा मान्य हों। ये सब हमने आपको जानकारी दी है। इस जानकारी के द्वारा आप सूर्य ग्रहण से जुड़ी प्रत्येक सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं उसका आपको उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।